राजस्थान की राजनीति में दिखावे और दिखने के बीच की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर है। सोशल मीडिया पर रील्स की चकाचौंध और छवि गढ़ने की इस होड़ में हमारे जादूगर यानी कि अशोक गहलोत साहब ने एक नई एंट्री मारी है। देश में गैस संकट क्या आया, गहलोत जी अचानक से रहबर बनकर प्रकट हो गए। उन्हें अब इंदिरा रसोई की याद आ रही है, उन्हें अब गरीबों की थाली की चिंता सता रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री अपने 4.5 साल के कार्यकाल में जनता के बीच जाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार चलाते रहे, वो अचानक से इतने जमीनी कैसे हो गए? क्या ये वाकई में जनता का दर्द है या फिर 2028 की तैयारी और सचिन पायलट को किनारे लगाने का कोई नया सियासी फॉर्मूला? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे गहलोत की इस अचानक जागी संवेदनशीलता की पोल। इतिहास गवाह है कि अशोक गहलोत ने अपनी पिछली सरकार का एक बड़ा हिस्सा या तो होटलों की बाड़ीबंदी में बिताया या फिर अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर जनता से दूरी बनाए रखी। जब राजस्थान के युवा पेपर लीक से जूझ रहे थे, तब प्रदेश में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर थी। तब साहब ऑनलाइन संवाद कर रहे थे। आज वो नसीहत दे रहे हैं कि नेता को दिखना चाहिए, ना कि सिर्फ रील बनानी चाहिए। लेकिन जनता पूछ रही है, गहलोत जी, जब आप सत्ता में थे तब आप कहां दिख रहे थे? 4.5 साल तक जो सरकार वर्क फ्रॉम होम मोड पर रही, वो आज गैस संकट के बहाने सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। ये तंज नहीं तो और क्या है कि जब कुर्सी हाथ से गई तब जाकर उन्हें जमीन की मिट्टी की खुशबू आने लगी। गहलोत साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा कर दिया और इसकी आत्मा मर गई। नाम बदलना तो राजनीति का पुराना दस्तूर है, लेकिन योजना की आत्मा तो तब भी संकट में थी जब आपकी सरकार में इन रसोइयों के संचालकों को महीनों तक भुगतान नहीं मिलता था। आज जब गैस संकट है तो गहलोत जी कह रहे हैं कि इन रसोइयों का विस्तार करो। सत्ता में रहते हुए जो बजट का रोना रोते थे, आज विपक्ष में आते ही व्यवहारिक समाधान की झंडी लगा रही है। ये संवेदनशीलता तब कहां थी जब आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार के खेल हो रहे थे? ये ऐसे वो सवाल हैं जो आज आम जनता अशोक गहलोत से पूछ रही है। इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे का असली गेम समझिए। राजस्थान कांग्रेस में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगला चेहरा कौन? सचिन पायलट लगातार जमीन पर पसीना बहा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। गहलोत जानते हैं कि अगर वो अब भी ऑनलाइन रहे तो पायलट की उड़ान उन्हें बहुत पीछे छोड़ देगी, और इसीलिए अचानक से सक्रियता, अचानक से जनता का दर्द और अचानक से ये गैस संकट पर चिंता। गहलोत किसी भी कीमत पर पायलट को चेहरा नहीं बनने देना चाहते। वो दिखाना चाहते हैं कि 70 पार होने के बाद भी जादूगर अभी थका नहीं है। इस सक्रियता जनता के लिए कम और अपनी पार्टी का लाकमान को ये दिखाने के लिए काफी ज्यादा है कि विकल्प सिर्फ मैं ही हूं। गहलोत जानते हैं कि नेता को कैमरे के सामने अच्छा दिखने के बजाय संकट में साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये बात उन पर लागू नहीं होती? जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितनी बार अस्पतालों के बाहर रात गुजारी और कितनी बार वो बिना कैमरों के लाव लश्कर के श्रमिकों के बीच पहुंचे। तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत का नया जमीनी अवतार वाकई में जनता के लिए है, या फिर ये सिर्फ सचिन पायलट की राह में रोड़े अटकाने का एक डिजिटल तरीका है? 4.5 साल की बीमारी और बाड़ीबंदी के बाद क्या राजस्थान की जनता इस नए रहबर पर भरोसा करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।